दोस्तों नमस्कार। समुद्र मंथन समाप्त हो चुका था। देवताओं ने अमृत पा लिया था और सृष्टि ने फिर से संतुलन पा लिया था। पर अमृत का अर्थ केवल अमर होना नहीं था, वह था मृत्यु को समझना और उस परे से जाना। और यह कहानी है उसी समझ की जहां एक दीपक ने मृत्यु को भी रोक दिया था। बात बहुत समय पहले की है। पृथ्वी पर एक राज्य था, हिमाद्री का। उसके यहाँ पुत्र जन्मा, सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान। लेकिन उसके जन्म के समय आकाश में ग्रहों की विचित्र स्थिति थी। राज्य ज्योतिषियों ने गणना की और कहा, महाराज, यह बालक 16वें वर्ष में सांप के डसने से मरेगा और उसकी यही नियति है, इसे कोई नहीं बदल सकता। राजा और रानी पर मानो बिजली गिर गई। परंतु पुत्र के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने प्रण किया, हम उसे हर भय, हर छाया से दूर रखेंगे। बालक बड़ा हुआ, नाम रखा गया हिमवंत। वह शिक्षित, ज्ञानी और सौम्य था। पर हर जन्मदिन पर रानी के चेहरे पर वह चिंता लौट आती थी। 16वां वर्ष मृत्यु का वर्ष। समय बीतता गया। हिमवंत 16 वर्ष का हो गया। माता पिता चिंतित थे, लेकिन रिश्तेदारों की बात में आकर उन्होंने उसका विवाह एक सुंदर कन्या से तय किया। कन्या का नाम था यमिनी। उनका विश्वास था कि कभी कभी पत्नी के भाग्य से भी पति का भाग्य बदल जाता है। शादी के दिन महल में उत्सव का माहौल था, पर मां के हृदय में भय था। यह वही दिन था जो नियति ने तय किया था। रात हुई। विवाह के बाद दोनों कक्ष में पहुंचे। बाहर गहरा अंधकार था और भीतर दीपक की मध्यम मध्यम लौ जल रही थी। मृत्यु के देवता यमराज अपने वाहन भैंस पर सवार होकर उस नगर की ओर चल पड़े थे। उनकी दृष्टि में कोई द्वेष नहीं था, क्योंकि यह तो उनका बस एक कर्तव्य था। पर तभी यमनी ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। उसने अपने पति को गहरी नींद में बिठाया और स्वयं दरवाजे पर आकर बैठ गई। उसने ढेर सारे दीपक जलाए, सोने चांदी के सिक्कों को चौखट पर सजा दिया और स्वयं कथाएं सुनाने लगी। वह कहने लगी कि कहते हैं धन्वंतरी देव अमृत लेकर आए थे, कहते हैं दीपक मृत्यु को रोक लेता है। इस तरह वह कहानियां बनाते हुए अपने पति को सुनाती रही। वह बोलती रही, गाती रही, ताकि उसके पति की आंखों में नींद ना आए और उसका मन भय से मुक्त रहे। रात गहरी होती चली गई। आकाश में अंधकार था, पर यमिनी के द्वार पर दीपों की पंक्ति जगमगा रही थी। यमराज वहां पहुंचे। उनके सामने एक असाधारण सा दृश्य था। एक नारी दरवाजे पर बैठी थी। उसकी आंखों में न भय था, न क्रोध था, सिर्फ प्रेम और विश्वास की रोशनी थी। दीपकों की लौ इतनी चमक में थी कि यमराज का वाहन भी वहां पे ठहर गया। यमराज ने कहा, हे सुयोग्य नारी, तुम जानती हो मैं कौन हूं? यमनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ प्रभु, मैं जानती हूं, आप मृत्यु के देवता हो। पर आज ये दीपक आपके मार्ग को रोक लेंगे। यमराज ने बहुत ही अचंभित होते हुए पूछा कि दीपक मृत्यु को कैसे रोक सकता है? वह बोली, क्योंकि दीपक में जीवन की प्रार्थना जलती है और जहां प्रार्थना होती है वहां भय नहीं रहता। यमराज जी बहुत ही आश्चर्यचकित होते हुए मौन हो गए। दीपकों की लौ उनके चरणों तक फैल गई। वे आगे बढ़े, पर हर बार कोई न कोई दीपक उनकी राह में जल उठता था। उनकी दृष्टि हिमवंत पर पड़ी, जो शांत निद्रा में था और उसके चेहरे पर भय का कोई निशान नहीं था। यमराज जी उस स्त्री का प्रेम अपने पति के लिए देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। यमराज जी ने कहा, आज मैं अपना कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि आज एक स्त्री ने अपने प्रेम से मृत्यु को भी बांध लिया है। मैं अब उसकी प्रेमता के कारण उसके पति को नहीं ले जा सकता। उन्होंने आकाश की ओर देखा और घोषणा की, आज से इस दिन जब दीप मृत्यु को रोक ले, मनुष्य इस शुभ तिथि के रूप में मनाएगा। इसका नाम होगा धनतेरस, क्योंकि यही असली धन है, जीवन, प्रेम और विश्वास। और तब से
हर धनतेरस की रात को जब लोग अपने घरों के बाहर दीप जलाते हैं, तो वह केवल माता लक्ष्मी का स्वागत नहीं करते, बल्कि वह यमराज के लिए भी एक दीप जलाते हैं और उनसे कहते हैं कि रुक जाओ, जीवन अभी बाकी है। धनतेरस का दीप सिर्फ सोने की चमक का प्रतीक नहीं है, यह उस प्रेम का प्रतीक है जिसने मृत्यु को भी झुका दिया था। धनतेरस की रात केवल एक उत्सव नहीं, यह उस कथा की गूंज है जिसमें एक दीप मृत्यु से भी अधिक उजाला लेकर आया था। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।